नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है, जो विशेष प्रस्तुति है बंसल न्यूज़ की, और एक अलग प्रयास भी है जिसको आप पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। हे प्रभु आनंददाता। और ये किसी धर्म विशेष का या किसी धर्म विशेष की प्रस्तुति नहीं है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व भी है। गर्व इसलिए है कि ये उस सनातन धारा का मंत्र है जो अखंड विश्व में गूंजता है। विश्व किसी एक का नहीं है। ये ठीक है, सीमाएं बटी हैं, देश बटे हैं, नाम है, झंडे अलग हैं, सरकारें अलग हैं, सेनाएं अलग हैं, लेकिन अखंड सत्ता अगर किसी की है तो उसी परम परमात्मा की है, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, हमारे जो भी धर्म है। लेकिन सनातन जैसा शब्द है कि इसके आरंभ और अंत की कोई बात आप नहीं कर सकते। ये चला आ रहा है, चिरंतन है। और इसी सनातन परंपरा में इसीलिए हम दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता भी हैं, क्योंकि हम सनातन शब्द से ही चले हैं और आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूँ कि सनातन परंपरा की सहिष्णुता अद्भुत है। चाहे पारसी हों, चाहे जिसको जूस बोलते हैं हम, यहूदी, दुनिया के तमाम उत्पीड़ित लोग या आक्रांत लोग भारत आए। हम धर्मों के उद्गम का भी स्रोत बने और हमने पीड़ित मानवता को शरण भी दिया। और हम पर भी बहुत आक्रमण हुए, बहुत हमें भी आक्रांत करने की अनेक कोशिशें हुई, लेकिन हम मुस्कुराते रहे। बहुत जख्म हमने झेले, लेकिन हमारी मुस्कुराहट में न कटुता थी, न पीड़ा थी, न हमारे हाथों में हथियार थे। ऐसा नहीं है कि हम युद्ध प्रेमी नहीं थे, लेकिन युद्ध के प्रति हमारी, युद्ध को लेकर एक जिज्ञासु या संसार को डराने की चेष्टा भारत की कभी नहीं रही। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो इसी से जुड़ा विषय है। मन शांत तभी होता है जब उसके तमाम उपद्रव किसी कोने में जाकर निवृत्त कर देते हैं आपके मन को, आपकी आत्मा को। आप मुक्त हो जाते हैं तमाम मन के उपद्रवों से। लेकिन ये कैसे हो? और कई लोग तो ये भी दलील देते हैं कि गृहस्थाश्रम में आने के बाद तो ये और कठिन हो जाता है। तो क्या है सुख और शांति? कपोल कल्पना है या कोई ऐसी चिड़िया है जो बहुत मन में बैठ जाए तो बहुत गहराई तक चली जाती है? तो आज पीड़ा की बात हम इसके पहले के एपिसोड्स में कर चुके हैं। आज सुख शांति की बात करेंगे। मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ है। प्रणाम करता हूँ। भूमिका में कुछ भटक गया था, मैं लंबा चला गया, लेकिन सुख और शांति, मेरी भी बड़ी जिज्ञासा है कि ये चिड़िया मेरे मन रूपी वृक्ष पर भी बैठे। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर। आप भटकते नहीं हैं, आप भ्रमण करते हैं। भटकने और भ्रमण करने में अंतर है। भ्रमण करने में व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल जाता है जी, और भटकने में खो जाता है। भ्रमण से मिलता है, बिल्कुल। आज आपने एक बड़ी सुंदर और दिव्य चर्चा प्रारंभ करने का निश्चय किया है। आपकी मूल चर्चाओं के श्रेणी में मैं देख रहा था कि शांति कैसे मिले। हाँ, ठीक बात है जी। अशांत है मन, और आप सनातन संस्कृति की प्राचीनता को दोहरा रहे थे। तो आप पहले सनातन संस्कृति में एक संक्षिप्त समय लूंगा। 2078 वर्ष पहले, बल्कि 79 हो रहा है जी, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य थे। जी। तो 2079 वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य थे, और उन्होंने 95 शक शासकों को यहाँ से पराजित करके जब हटा दिया और सबके व्यक्तिगत और निजी ऋण माफ कर दिए, और उसके बाद उन्होंने अपने नाम का संवत प्रारंभ किया, उसे कहते हैं विक्रम संवत। तो अब आप समझ रहे 2079 साल पहले भारत में चक्रवर्ती सम्राट थे। वही विक्रमादित्य जो उज्जैन में विराजते थे, वही विक्रमादित्य जिनके सिंहासन की चर्चा होती थी, वही विक्रमादित्य जो परम शूरवीर थे, विश्व में कोई उनके सामने टिकने की स्थिति में नहीं था। तो आप समझ लें 2079 के बाद जो भी धर्म दर्शन आए हैं वो कहीं न कहीं वैचारिक रूप से सारी प्रक्रियाएं सनातन को मूल लेकर ही आई हुई है। शांति कब प्राप्त हो? शांति तुल्यम तपोनास्ति। उससे बड़ा तप नहीं है। मन की शांति, शांति। धन की शांति, शांति।
धन में भी अशांति है। हाँ। देखिए सब शांत हो जाए, हाँ। क्रोध की शांति, द्वेष की शांति, हाँ। परिवार में शांति, हाँ। व्यापार में शांति, समाज में शांति, राष्ट्र में शांति। तो ये शांति किसके आश्रय से प्राप्त हो, और जब शांति प्राप्त हो जाती है तो उसके साथ उसकी सहचरी सेवक सुख चला आता है अपने घर। आहा, वाह वाह, शांति का बहुत सेवाधारी बहुत है सुंदर, सुख। बहुत सुंदर है। आप ध्यान रखिएगा, आप सोचिए जहाँ शोर है हाँ। वहाँ बेचैन हो जाएंगे, मतलब सुखी नहीं है। और जैसे ही सरगम का संगीत गूंजने लगता है आपके अंतर चिंतन में एक विशेष शांति होती है और आप सुखानुभूति करने लगते बिल्कुल हैं। ठीक है, तो आपकी सुखानुभूति की पृष्ठभूमि में है शांति, और शांति की पृष्ठभूमि में है धर्म। धर्म, शांति केवल धर्म से प्राप्त होगी आपको। धर्म कौन सा? वही धारणीति धर्मा। जी। धारणा, धारणा का अर्थ होता है आश्रय, आश्रय का अर्थ होता है विश्वास, विश्वास के साथ जुड़ा हुआ होता है कल्याण। कल्याण, एक ऐसा पथ, एक ऐसी दिशा, एक ऐसी मर्यादा जिससे मनुष्य के जीवन में कल्याण स्थापित हो, वो धर्म है। धर्म का मूल कार्य है जी। मनुष्य का कल्याण करना। कल्याण। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में जो साधु संत आते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हाँ। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो कल्याण जो है धारणा से ही उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी बात है। विश्व का कल्याण, धर्म कल्याण का साधन है, विश्व का इसलिए कल्याण होती है। सचराचर सृष्टि के जितने प्राणी हैं वो सब एक हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है कि कौन किस रंग का दिखता है, कौन ने कौन सा चोला पहन लिया है। जी, लेकिन मैं वही डूब गया था थोड़ी देर के लिए कि सनातन परंपरा का ये रूप कितना अद्भुत है। यही इसमें आप मूलतः समझिए। हाँ। धर्म के महाराज मनु ने 10 लक्षण बताए। सबसे पहले आप मनु को समझ लें, बहुत संक्षिप्त में जी, इसलिए मनु को समझ लें हाँ। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनु को नहीं जानते, तो वो मनु को कहते हैं अरे ये मनु जो है वो उन्होंने ये किया वो किया। पहले आप समझ रहे हैं हम मनु किसको कहते हैं। ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि के प्रारंभ में जब सबसे पहला मनुष्य बनाया, अपने शरीर के 2 भागों से 2 स्वरूप प्रकट किए, एक मनु एक शतरूपा। मनु जो है सबसे पहला मनुष्य है, मनु के उष्य हम हुए। मनु के समय ना कोई जात पात धर्म दर्शन कुछ नहीं, मनु आया ही है। प्रजापति ने उन्होंने कहा सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि का कल्याण करो, सृष्टि का विकास करो। तो मनु विश्व का पहला व्यक्ति है, अखिल विश्व का पहला व्यक्ति है, त्रिलोक का पहला व्यक्ति है। तो मनु में कोई पूर्वग्रह नहीं है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए, पुराणों ने 30 लक्षण बताए, और श्रीमद् भागवत ने तो 32 लक्षणों का सनातन धर्म बताया है। तो पहले हम मनु के 10 तो बहुत है। एक पलंग है साहब, 10 लक्षण को अनुपालन करना बड़ा मुश्किल है। एक पलंग है, एक स्टूल है, भारी है, आप खींच नहीं पाते, एक बड़े आदमी की ताकत की जरूरत पड़ती है। हाँ। लेकिन एक बच्चा भी आता है और आके उसके एक खूंटे को पकड़ लेता है और धीरे से ऐसा खींचने की कोशिश करता है, ताकत लगाता है, तो एक खूंटे के साथ 4 खूंटे अपने आप हिलने लगते हैं। तो धर्म के 10 नहीं, 1 लक्षण भी यदि मनुष्य के जीवन में आ गया तो वो शांति पथ का पथिक हो जाएगा। तो आप देखिए 5 प्रमुख ऐसे लक्षण हैं जो आपके जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं। आप जी जी, आपके जीवन में शांति धर्म के लक्षण हैं, धर्म के 5 प्रमुख लक्षण लक्षण आपको प्रारंभिक लक्षण 5 जी, जो, और वो ऐसे लक्षण जो लक्षण दुनिया में जितने भी पंथ हैं सबके द्वारा स्वीकार्य लक्षण है, कोई अस्वीकार लक्षण नहीं। परम सत्य, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, शौचा इंद्रिय निग्रह, ये 5 लक्षण। पहला लक्षण है अहिंसा। अहिंसा आपने देखा होगा अहिंसा परमो धर्मा, वेद कहता है। बिल्कुल ठीक है जी, परम धर्म है। इससे परम यानी दुनिया का श्रेष्ठतम धर्म अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ होता है अपने शरीर से किसी का अहित न करना, किसी को प्राणों का अहित न करना, किसी के शरीर को जो है चोटिल नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। ये अहिंसा का स्थूल अर्थ है। हाँ। लेकिन अहिंसा का सूक्ष्म अर्थ जो अहिंसा में छुपा हुआ है, जिसके कारण वो परम धर्म है, वो क्या है जी? कपि के वचन सप्रेम सुने, हाँ। और उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। ये तो अहिंसक है। ठीक बात है। मन क्रम और वचन से
शुद्ध हो जाना, मन से किसी की हिंसा नहीं करना। आप तो कह रहे हैं मैं हिंसा नहीं करता, लेकिन नित्य प्रति आपके मन में चल रहा है ये कब मरे इसका तो हित मैं हो ये जाए। प्राप्त करूं। कैसे आप केवल अपने अंतर चित्त में द्वेष भरे हुए हैं, द्वेषी दैत्य बन गए, दूसरों की बुराई सोच रहे हैं, दूसरे के विषय में काम क्रोध लोभ मद मोह सब आपके अंतर मन में चल रहा है। ठीक बात है। तो आप मन से हिंसक हो गए। आपको प्रत्यक्ष हिंसा से ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि आप लंपट कपटी कुटिल विशेषी हैं। हाँ, हाँ, फिर आप में लंपटपन आ गया है कि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है। मन क्रम, आपका कर्म, आप जो कर्म कर रहे हैं वो हिंसा वृत्ति से संपन्न नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। हिंसा वृत्ति, वचन, आपकी वाणी, अरे वाणी से तो आज घर घर हिंसा हो रही है। बिल्कुल आपकी वाणी से अमृत झरता नहीं। आपकी वाणी सुनकर मैंने आपको पहले भी कहा है जी। कि शब्द जो है पदार्थ है, उसकी चोट गहरी लगती है। चोट गहरी लगती है। बहुत सारे लोग ऐसी शब्द संरचनाओं का उपयोग कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब देखिए मैंने उसको मारा नहीं, लेकिन आप उसे अरे लोग तो किसी की बातों को सुनकर इतना आहत हो जाते हैं कि ये लीला समाप्त कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं। आप हिंसक हैं, आप हत्यारे घोर हैं, हिंसक हैं। घोर हिंसक हैं। तो अहिंसा का अर्थ होता है मन वाणी और कर्म से किसी का अहित ना करें। बहुत सुंदर बात है। मन वाणी और कर्म बहुत से, सुंदर। शरीर से भी ना करें, विचार से भी ना विचार करें, से भी ना, व्यवहार से भी ना। व्यवहार से भी ना करें। तीनों से अगर आप सतोगुणी हो गए, देखिए अब शांति चाहिए आपको, शांति आ जाएगी आपके पास में। शांति इसमें आ जाएगी, लाभ तो आप ही का है, दूसरे का जो लाभ है वो तो देखिए, है ही। एक ऐसा लाभ, सूरज निकलेगा तो उजाला सब तरफ फैलेगा ना। हाँ, हाँ। तो आपके जीवन में जब अहिंसा का सूर्योदय होगा तो उसकी रोशनी प्रखरता से आपके व्यक्तित्व को चारों तरफ प्रकाशित कर देगी। प्रकाशित करें। तो आप अहिंसा करिए, परम धर्म है। ठीक है। इससे बड़ा धर्म कोई बड़ा सूत्र है। धर्म की पहली विशेषता जी। अहिंसा, सत्यम। हम्म, दुनिया के किसी भी पंथ में चले जाइए, हम्म, सबसे पहले वो आपको यही बात बताते हैं, सच बोलो, सत्य के पथ पर चलो। ठीक बात। ईश्वर मिलते हैं, हाँ, गॉड मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, जो भी कहें सत्य के पथ पर चलो। चलिए। हाँ, तो आप उसको केवल उस समय बोलते हैं जोर जोर से चिल्ला करके, जिस समय वो आदमी जा रहा होता है, आपको लगता है कि वो सुन रहा है, वो तो सोया है, सब चिल्लाते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप समझिए कि अर्थात ईश्वर ही सत्य है, आत्म तत्व ही सत्य है, ये संसार नश्वर है। ठीक। आप सत्य को शुरू से जानते हैं, जानत समझत अनुभवत, आपको विदित है ये सारी चीजें, लेकिन आप सत्य का अनुसरण नहीं करते। जब भी विदेह होंगे ना तो ना जाने करोड़ों देह को आनंद मिलेगा आपसे। आप ही ने हमें बताया था इसके पहले के एपिसोड्स में कि जब युधिष्ठिर सरोवर से पानी लेने पांडव जाते हैं तो संसार की सबसे बड़ी विचित्रता, जब वो यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, तो वो यही कहते हैं कि रोज मृत्यु हो रही है, मनुष्य खुद ले जाता है उन पार्थिव देह को और अपनी अपनी श्रद्धा और धर्म पंथानुसार अंतिम संस्कार करता है, लेकिन फिर भी मृत्यु को भूला हुआ है। जाना तो समझता। हाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मृत्यु सत्य है, सत्य पथ है, सत्य वाणी से सत्य हो जाइए, सदाचरण करिए। सत्य तो राम नाम, सत्य राम नाम है। अब राम नाम जो सत्य है वो भी मैंने बता दिया, मृत्यु अटल है, वो शाश्वत है जी, जो अनादि हैं, अनंत हैं, अखेड अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, वो राम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राम ही कहिए, उनको तो आप सच्चिदानंद कहिए, आप सत्य कहिए ना। सत्य कहिए। जब भी आप सत्य पथ के पथिक होते हैं, हाँ। तब भी परमात्मा को प्रिय होते हैं और धर्मशील होते हैं। धर्मशील होते तो जो सत्य से भटका, तो आप देख लीजिए आजकल तो सत्य का चचेरा भाई हर जबान पर बैठा हुआ है, जिसे झूठ कहते हैं। पुत्र झूठ बोल रहा है, पत्नी झूठ बोल रही है, बहन झूठ बोल रहा है, समाज झूठ बोल रहा है, आस पड़ोस झूठ बोल रहे हैं। किसके लिए? स्वार्थ के लिए। और जैसे ही आप स्वार्थी हुए, आप हिंसक हो गए। बताइए। स्वार्थी हिंसक होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो मन उसका कपट भर गया ना, बाहर कुछ अंदर कुछ। तो आप कितने सत्य हैं। और ये दोनों दुर्गुण आए, जो पहला आपने बताया और दूसरा ये जिस पर हम बात करें, आप हिंसक हुए और शांति गई आपके शांति पास। गई। हाँ। आपने, अरे कहीं और की जाए ना जाए, आपकी गई। वाह वाह। क्योंकि आप हमेशा एक आशंकित और भय के आवरण में रहेंगे, क्योंकि आपने सत्य का पथ छोड़ दिया है। जी जी। देखिए सत्य का पथ कठिन जरूर है, मैं आपको फिर कहूँ, सत्य सत्संग से बना हुआ रहता है। सत्य के लिए सत्संग करिए। सत्संग का अर्थ होता है अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में रहिए। ऐसे व्यक्तियों की सानिध्य में मत रहिए जो आपको दुर्गुण स्थापित करते हैं आपके अंतर चित्त में।
ठीक कितनी भौतिकता बढ़ी, कितनी माया बढ़ी संसार में। जो लोग, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, अरे साहब मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, अपने मन के हिसाब से चलना चाहता हूँ। कमाल है, स्वतंत्र देश का परतंत्र नागरिक है तू, क्योंकि तू मन के वशीभूत है, तुझे नियंत्रित मन कर रहा है, वो भी दूषित मन, जो मन के हिसाब से चलूंगा। तो यदि तुम मन से परतंत्र हो गए हो तो तुम स्वतंत्र कैसे रहे? कैसे और मन तुम्हारा दूषित है कुसंग से। हाँ। तो आप सत्संग करिए, सत्य में ये तो दूसरा सूत्र हुआ। अहिंसा सत्यम जी। अस्तेय। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना, और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। चोरी ना करना। अब आदमी सोचता है भाई किसी को लूटना, किसी के घर में चोरी करना, ये चोरी होगी क्या? अस्तेय का अर्थ होता है ईमानदार बने रहना। वाह वाह वाह। चोरी भौतिकता नहीं है। आज कोई मनुष्य किसी के घर चोरी करने नहीं जा रहा है, वो तो लुटेरा है, वो तो डाकू है, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। आप व्यापार में बेईमानी करके धन प्राप्त कर रहे हैं, आप अस्तेय के पथ पर चल रहे हैं, आपको अस्तेय होना चाहिए, ये तो भौतिक है। लेकिन धर्म का अस्तेय है श्रद्धावान बने रहा, विश्वासाश्रित संबंधों की लाज रख, कहीं अनुचित प्रभाव न कर, कहीं कपट न कर, कहीं मिथ्या वर्णन न कर। ये सारा, यदि कोई एक सेवक यदि काम करना है उसको 10 घंटे, और वो आपने उसको छोड़ दिया कि बेटे तुम ये, मैं शाम को मिलूंगा, ये काम कर लेना, वो सो रहा है, उसको जागना है, बाहर की रखवाली करना है, लेकिन सो रहा है, नशा करके सो रहा है। आप आए तो खड़ा हो गया, वो मैं बहुत अच्छे से ड्यूटी किया, वो चोरी कर रहा है। ठीक बात है। एक आपको कोई कर्तव्य दिया है किसी अधिकारी ने, घर में किसी पिता ने काम सौंपा है कि बेटा ये वहां से वहां दे आना, अब आपने वो कहीं और पैसे खर्च कर लिए, बता रहे हो कोई मिला था रास्ते में, वो लूट के ले गया, ये चोरी है। अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निष्पादन न करना चोरी चोरी है। अपने कर्तव्य, बहुत सुंदर सूत्र है ये चोरी है। इस चोरी की बात हो रही है। तो और आप इस चोरी की हम बात कर रहे हैं जो ईश्वर की दृष्टि में चोरी है। चोरी। अब देखिए ये चोरी है, तो आप हिंसक हो गए, आप असत्य के पथ पर हो गए। मैंने कहा ना, एक खूंटा पकड़ के खींच लीजिए, आप तो अहिंसक हो जाइए, तो आप अपने आप सारे गुणों से, क्योंकि सनातन संस्कृति के 32 ये बहुत तीसरा सूत्र हमें मिला, चौथा। आप चौथे में देखिए शौचम। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, और पवित्रता 2 प्रकार की हो गई। एक पवित्रता शरीर की पवित्रता, स्नान ध्यान करिए, साफ सफाई से रहिए। शौचा से ही शुचिता। शुचिता, यही है शुचिता। अब शुचिता क्यों? शौचा से शुचिता में आ रहा हूं मैं, इसके 2 भाग हो गए। एक भौतिक रूप से हो गया, बाहरी परिवेश में स्वच्छता हो गई, ये शुचिता नहीं, मन से पवित्र रहिए। बहुत सारे लोगों को यही शिकायत होती है ना कि साहब देखिए मैं कितने सारे बाहर काम कर रहा हूं लेकिन फल मुझे नहीं मिल रहा है। तो अंदर झांक, अंदर झांको, तेरे अंतर चित्त में कितना स्वार्थ है, और तू परमार्थ का ढोंग कर रहा है, तो तेरा मन शुचिता नहीं है। तेरे अगर दोहरे स्वरूप हैं तो तू शुचिता की परिभाषा को पूरा नहीं करता। तेरे यदि बहुत सारे स्वरूप बना रखे हैं तो शुचिता की परिभाषा, तू खुद में अशांत रहेगा उन स्वरूपों की रक्षा करने के लिए। इससे क्या बोला था, इससे क्या बोला था, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। तो आप शुचिता रखिए, मन से पवित्र हो जाइए। मन से मना शुद्धेन विद्यते, जिसका मन पवित्र है उसके चित्त में मनमोहन विराजते हैं। मनमोहन वहीं आते हैं, वो मनदर्शी हैं। मनदर्शी हैं। तो भाई मन एक ऐसा घर है जिसमें साफ सफाई करके रखिए। ये मन हो गया। अंतिम है जी, इंद्रिय निग्रह। अभी मैंने आपसे कहा कि यदि आप वास्तव में स्वतंत्र हैं, आप पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं है, आपकी नीयत में दोष आ जाता है इंद्रियों के कारण, जिसको कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे साहब उसकी नीयत बदल गई, खोट है उसकी नीयत में। ये इंद्रिय निग्रह का परिणाम है कि आपके अंतर सोच में आपकी इंद्रियां आपको वशीभूत करके रखती है। आंख कहती है नहीं नहीं वो देख। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ये तो हमने कहा होगा, लेकिन ये तथ्य नहीं है। इसका तथ्य ये है अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छा सुनो। तो जब ये सतत प्रयत्न करेगा तो आप अपने इंद्रियों से वशीभूत मत होइए। आप स्वतंत्र भी रहिए और स्वअस्त भी रहिए। अपने आप में रहिए ना, खुद से खुद में तो रहिए। जख्म पे जख्म फिर भी तलवारें खनकती है, कुछ करने को दिल चाहे जंजीरों से डरती है। शिकवा है जिंदगी से जहां मर्दानगी नहीं है,
अगर तुम इश्क के आबरू से बंधे रहे, खुद से खुद ही में न रहे, तुम मिट जाओगे, हाले दिल ना कह पाओगे। फक्र नहीं गम है कि अपनी पाक जिंदगी की दास्तां ना बना पाओगे। तो यदि कहानी बनना है आपको और अपने जीवन के पन्नों को आपके ना रहने पर जब लोग आपको ध्यान धारणा करने लगे, तो समझ लीजिए एक सुखी समृद्ध व्यक्ति ने संसार छोड़ा है। बहुत सुंदर बात है। और प्रोफेसर गोस्वामी की बातें सुनकर ये विश्लेषण जो सनातन परंपरा का है, मैं कई जगह ठिठकता हूँ, उदास भी होता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा मुंह भी लटक जाता है, क्योंकि उन कसौटियों पर मैं देखता हूँ तो कुछ कसौटियों पर अपने को खरा नहीं पाता हूँ। आप भी अगर देखकर ऐसा कुछ आपके साथ भी घटता है तो चिंतित मत होइएगा। इसका मतलब है कि अंतरात्मा रूपी जो तत्व है उसमें जागृति है, वो बेचैन होता है, वो शर्मिंदगी से भरता है कि हाँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता, मैं हिंसक मन वाणी वचन कर्म सबसे हूँ, तो मुझ में शर्मिंदगी है। ढीठता, उदंडता और निर्लज्जता, ये शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये तब होते हैं जब अरे ये तो बातें हैं, कस्में वादे प्यार वफा सब प्रोफेसर गोस्वामी और बंसल न्यूज़ की बातें हैं, बातों का क्या नहीं। इससे संसार न कभी चला है। और जितने भी खल कामी व्यक्ति हुए हैं, माफ़ कीजिएगा मैं फिर किसी पर इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन सब की दुर्गति का बड़ा कारण यही है कि उनकी यही उदंडता, यही निर्लज्जता जो उनके चित्त में व्याप्त रहती है, उसी की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। तो अगर ये सुनकर जैसे मेरे मन में ये भाव आते हैं कि इस पैमाने पर मैं सच्चा नहीं हूँ, अभी खरा होना है मुझे, तो आपके मन में भी अगर ये भाव उठे तो शर्माइएगा मत। अपने अंतरात्मा रूपी ज़मीर के कटघरे में खुद को खड़ा कर दीजिएगा और अभियोग पत्र दाखिल कर दीजिएगा अपने ही खिलाफ, चार्जशीट अपने ही खिलाफ दायर करिएगा और सवाल जवाब हो जाने दीजिए। जज भी आप हैं, अभियोजन के बचाव पक्ष के, और वकील भी आप हैं, जज भी आप हैं। करिए सर, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि शांति ऐसे थोड़ी मिल जाएगी धन कमा के, यश कमा के, अच्छी नौकरी करके। बिल्कुल नहीं सर। फिर आज मैं भटक रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा हूँ, क्योंकि आनंद से थोड़ा भर भी गया हूँ और थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उस मार्ग पर चल भी निकला हूँ जिस पर शायद निकलना चाहिए, पता नहीं, ईश्वर जाने। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, बहुत आनंद आया इस चर्चा से। अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति, नमस्कार।